हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन गाइस। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक प्रोनाउंस का ही है। कल भी हमने प्रोनाउंस पढ़े थे जिसमें हमने प्रोनाउंस की डेफिनेशन और टाइप्स वगैरह पढ़े थे। आज हम कुछ रूल्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल है, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में दो या अधिक प्रोनाउंस किसी कंजक्शन से जुड़े होते हैं तो वहाँ पे नॉमिनेटिव केस का यूज होता है। नॉमिनेटिव केस मीन्स सब्जेक्टिव केस। जैसे यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स। यू क्या है यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है, एंड ही क्या है ये भी नॉमिनेटिव केस है। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, लेकिन ही का क्या बनता है? हिम बनता है। तो इसमें ये दे रखा है जब किसी कंजक्शन से, कंजक्शन मीन्स एंड और ये क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं। जब किसी कंजक्शन से ये प्रोनाउंस जुड़े होते हैं नॉमिनेटिव केस वाले, तो जब दो प्रोनाउन जुड़े होते हैं तो वो प्रोनाउन क्या होते हैं? नॉमिनेटिव केस में ही आते हैं। तो यहाँ पे यू एंड ही ये दोनों क्या है? नॉमिनेटिव केस में है। तो ये वाला सेंटेंस क्या है? ये सही है। गाइज मैंने पहले एक क्लास रिकॉर्ड कर दी थी, इसी वजह से मैंने ये निशान वगैरह लगा रखे हैं, लेकिन वो क्लास मेरी डिलीट हो गई थी, सो प्लीज़ इग्नोर करना। तो चलिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू एंड हिम वर गुड फ्रेंड्स। हु एंड हिम वर गुड फ्रेंड्स। यू एंड हिम वर गुड फ्रेंड्स। यू क्या है? नॉमिनेटिव केस है, लेकिन यहाँ पे हिम क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ऑब्जेक्टिव केस किसका है? ही का ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, यहाँ पे आएगा ही। थर्ड क्या है? यू ही एंड आई आर क्लेवर। यू क्या है? ये भी नॉमिनेटिव केस में है, ही भी नॉमिनेटिव केस में है, एंड आई भी नॉमिनेटिव केस में है। तो ये पूरा सेंटेंस सही है। नेक्स्ट रूल है पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता। पजेसिव प्रोनाउंस, हमने कल पजेसिव प्रोनाउंस पढ़े थे। पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जिनमें नाउन पहले से ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव केस पढ़ा था हमने। पजेसिव केस मीन्स पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव केस को ही पजेसिव एडजेक्टिव भी बोला जाता है। तो हमने इन दोनों में कल डिफरेंस भी समझा था। पजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है? नाउन जस्ट बाद में लगता है पजेसिव एडजेक्टिव के, और पजेसिव प्रोनाउन में उसके अंदर ही इंक्लूड रहता है, परंतु सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। सेंटेंस की जो वर्ब होती है उसके सब्जेक्ट के रूप में पजेसिव प्रोनाउन यूज होता है, लेकिन नाउन के पहले कभी भी यूज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आवर्स कॉलेज वाज क्लोज्ड यस्टरडे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आवर्स ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद बोल रखा है कि कभी भी नाउन नहीं आता। पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता। तो यहाँ पे कॉलेज है, ये क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि पजेसिव जो प्रोनाउन होता है उस प्रोनाउन के अंदर ही नाउन इंक्लूड होता है। पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर पजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं। तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखिए आवर कॉलेज, यहाँ पे ये पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद तो नाउन आता है, तो ये यहाँ पे ये सही है। पजेसिव आवर कॉलेज वाज क्लोज यस्टरडे, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, योवर्स मोटरसाइकिल इज न्यू। यहाँ पे योवर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। तो इसके बाद भी ये नाउन आ रखा है, तो ये सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे देखिए, हम ये देखते हैं पजेसिव प्रोनाउंस कैसे बनते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन किसके इक्वल होता है? पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के इक्वल पजेसिव प्रोनाउन होता है। पजेसिव प्रोनाउन किससे मिलकर बनता है? पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन से। जब हमारा पजेसिव प्रोनाउन माइन है तो इसमें पजेसिव एडजेक्टिव माई प्लस नाउन लगा होता है। ऐसे ही आवर्स पजेसिव प्रोनाउन है, इसमें पजेसिव एडजेक्टिव आवर प्लस नाउन हो गया। पजेसिव प्रोनाउन योवर्स है, तो इसमें पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? योवर प्लस नाउन। हिज पजेसिव प्रोनाउन है, तो उसका पजेसिव एडजेक्टिव भी हिज ही होता है। इसमें कोई भी
अंतर नहीं होता। इसका पजेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है और पजेसिव एडजेक्टिव भी हिज ही होता है, दोनों सेम होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन अगर हर्स है तो उसका पजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, प्लस नाउन, हर प्लस नाउन ये मिलके बन जाते हैं पजेसिव प्रोनाउन। देयर्स, देयर्स में देयर प्लस नाउन मीन्स पजेसिव प्रोनाउन, देयर्स। नेक्स्ट रूल है एक्सेप्ट लाइक बिटवीन लेट प्रीपोजिशन बिफोर आफ्टर, इन सब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, लेकिन एक्सेप्ट लाइक बिटवीन लेट प्रीपोजिशन बिफोर आफ्टर इन सब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो देखिए जैसे यू लाइक, यू लाइक यहाँ पे ये ब्लैंक है, ये मैंने वीडियो पहले से रिकॉर्ड कर दिया था इसलिए मैंने ये ब्लैंक्स वगैरह फिल कर रखे हैं, लेकिन मेरा वो वीडियो डिलीट हो गया था, सॉरी। तो देखिए यू लाइक ब्लैंक आर गोइंग टू जॉइन दिस कंपनी, यहाँ पे आई और मी था तो इसमें बोल रखा है कि इन सब प्रोनाउंस के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। यहाँ पे आई और मी में से फिर ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, मी हो गया, तो ये यहाँ पे मी आ जाएगा। नेक्स्ट है दे डू नॉट लेट अस प्ले आउटसाइड एट नाइट, तो इसमें देखिए दे डू नॉट लेट, लेट ये यहाँ पे वी था, वी क्या है सब्जेक्टिव केस है, लेकिन लेट के बाद क्या आएगा ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे ऐसा आ गया। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल देखिए इट एज देन, इट एज देन इन प्रोनाउंस के बाद सब्जेक्टिव केस का यूज होता है। जैसे मुकेश इज एज फास्ट एज आई, यहाँ पे आई क्या है सब्जेक्टिव केस, एज फास्ट एज, एज के बाद क्या आया सब्जेक्टिव केस, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई रन फास्टर देन ही, देन ही क्या है सब्जेक्टिव केस, ये वाला भी ठीक है। दे आर वाइजर देन हिम इन केस ऑफ टेकिंग डिसीजन, यहाँ पे देन, देन के बाद देखिए क्या है हिम, हिम क्या है ये तो ऑब्जेक्टिव केस है ही का, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे ही आएगा, तो ये वाला रॉन्ग हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट रूल है तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन का यूज एक साथ करना हो तो 2 3 1 सीक्वेंस का यूज किया जाता है। ये वाला रूल क्या कहता है कि अगर एक साथ तीनों प्रोनाउंस, तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस, तीनों पर्सन्स कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर ये तीनों प्रोनाउंस एक सेंटेंस में एक साथ आ जाते हैं तो हम कौन सा सीक्वेंस यूज करेंगे, 2 3 1 का सीक्वेंस यूज करेंगे। पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। सेकंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में आता है ही सी इट, और फर्स्ट में क्या आता है आई और वी। तो देखिए एग्जाम्पल, यू ही एंड आई गो देयर, यू क्या है सेकंड पर्सन है, ही क्या है थर्ड पर्सन है, एंड आई क्या है फर्स्ट पर्सन है। यू ही एंड आई गो देयर, तो यहाँ पे 2 3 1 ये वाला सीक्वेंस तो बिल्कुल सही हो गया, तो ये वाला सेंटेंस सही है। ही यू एंड आई गो देयर, ही क्या है थर्ड पर्सन, यू क्या है सेकंड पर्सन, एंड आई क्या है फर्स्ट पर्सन, तो ये सीक्वेंस तो सही नहीं है, ये सीक्वेंस इस रूल को फॉलो नहीं करा, तो ये हो गया रॉन्ग। थर्ड में भी आई यू एंड ही, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड पर्सन आ गए तो पहला दूसरा तीसरा, ये सीक्वेंस भी रॉन्ग हो गया, तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया। नेक्स्ट रूल है समबडी, नोबडी, समवन, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, इन सब के बाद जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती हैं और पजेसिव केस में हम हिज का प्रयोग होते हैं। तो जब ये प्रोनाउंस आते हैं समबडी, नोबडी, समवन, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, इन प्रोनाउंस के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, पजेसिव केस में हम हिज का यूज करते हैं। जैसे अब ये देखिए इस एग्जाम्पल में एवरीबडी आर एबल टू डू वाट एवर ही वांट्स टू डू, एवरीबडी, एवरीबडी क्या है प्रोनाउन है, इसके बाद जस्ट क्या आएगा वर्ब क्या आएगी सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे आर था, आर का हमने रॉन्ग था कट करके क्या बनाया इज, एवरीबडी के क्या साथ क्या आ जाएगा इज आ जाएगा, एबल टू डू वाट एवर ही वांट्स टू डू, यहाँ आगे
ठीक है। नो वन हैज़ नॉट कम्प्लीटेड देयर वर्क ऑन टाइम। नो वन हैज़ नॉट, यहाँ पे नोट इसलिए कट कर रखा है क्योंकि नो वन इसका नेचर ही नेगेटिव है। नो वन मीन्स नो पहले से इसमें लग रहा है, तो हम दोबारा से यहाँ पे नोट का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये मिस्टेक थी, सो ये हमने यहाँ से कट लगा दिया। कंप्लीटेड देयर, देयर क्या है, पजेसिव केस है, तो पजेसिव केस हमने अभी पढ़ा, हिज का यूज होगा पजेसिव केस में, तो देयर की जगह हिज आ गया। वर्क ऑन टाइम, बाकी सब सही है। आगे देखिए, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का यूज कहाँ करते हैं हम, जब दो पर्सन या दो में से भी किसी एक को चूज करने के लिए, तो हम आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का यूज करते हैं। वन ऑफ, नन ऑफ, दो से ज़्यादा के लिए प्रयोग किया जाता है। ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, प्रत्येक के लिए, हर एक के लिए यूज किया जाता है। जब ये प्रोनाउंस आते हैं, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, तो इन ये जब सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो आइदर ऑफ, इनके बाद जब सब्जेक्ट आता है तो प्लूरल फॉर्म में आता है, जैसे आइदर ऑफ स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ प्लेयर्स, ऐसे मतलब प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट आता है। और जो वर्ब आती है वो वर्ब उनके बाद क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और पजेसिव केस में हिज या हर का यूज करते हैं। हिज करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, और हर का किसी गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए हर का, और मेल के लिए हिज का यूज करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आइदर ऑफ दी, जैसे आइदर ऑफ दी स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ दी स्टूडेंट्स सब्जेक्ट में ये प्लूरल है, जो बिल्कुल सही है। हैव कम टू हेल्प मी, यहाँ पे हैव था, तो हैव क्या था, हेल्पिंग वर्ब था, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, तो ये हैव कट करके बना दिया हैज, टू हेल्प मी। आगे नेक्स्ट है नाइदर ऑफ द गर्ल्स, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, जो सही है इज डूइंग, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है, ये भी ठीक है। यहाँ पे ये देयर था, जो पजेसिव केस था, देयर वर्क, जो पजेसिव केस था देयर, तो इसका हमने क्या बना दिया, यहाँ पे ये गर्ल्स थी, तो गर्ल्स के लिए किसका यूज करेंगे, कौन सा पजेसिव केस करेंगे, हर, तो यहाँ पे हर आ जाएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द प्लेयर्स में प्लेयर्स प्लूरल है, सही है। वाज रनिंग टू कैच द बॉल, ये पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है ईच ऑफ द बॉयज हैज़ डन हिज वर्क ऑन टाइम, यहाँ देयर था, देयर का आएगा हिज, हिज आ जाएगा पजेसिव केस में, तो ये हिज बन जाएगा। नेक्स्ट रूल है एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, लाइक, अनलाइक विद, इन सब के साथ जो वर्ब आती है उसको मतलब एज वेल एज, जैसे हम ऐसे कोई सेंटेंस है ही एज वेल एज यू, तो उसमें हम जो आगे वर्ब लगाएंगे, जैसे ये सेंटेंस है ही एज वेल एज यू आर वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसमें जो ये वर्ब है ये हम यू के अनुसार अकॉर्डिंग चेंज करेंगे या ही के, तो इसमें यही बोल रखा है, जो वर्ब होगी वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मेन सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही है, तो ही एज वेल एज यू आर वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, तो ही के अकॉर्डिंग होगी, ही क्या है, सिंगुलर पर्सन है, तो ही के साथ किसका यूज होता है, इज का, तो यहाँ पे इज आ जाएगा। नेक्स्ट है यू लाइक योर फादर वर्क्स हार्ड टू गेट सक्सेस, इसमें जो वर्ब्स हैं ये किसके अकॉर्डिंग लगेगी, यू के अकॉर्डिंग। यू के साथ कभी भी वर्ब में एस नहीं लगता, एस लगता ही, सी, इट, इनके साथ, तो यहाँ पे ये थोड़ा रॉन्ग था, तो यहाँ पे वर्क आ जाएगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस वन, अगर सब्जेक्ट के रूप में नेक्स्ट रूल है कि जब अगर सब्जेक्ट की जगह पे वन आ जाता है, वन प्रोनाउन आता है, तो उसके साथ पजेसिव केस वंस आता है। जब सब्जेक्ट के रूप में वन है तो वहाँ पे उसका पजेसिव केस वंस बन जाता है, जैसे वन शुड ऑलवेज मेक द मोस्ट ऑफ वंस टाइम, जैसे वन शुड ऑलवेज मेक द मोस्ट ऑफ वंस टाइम, तो यहाँ पे वन का जो पजेसिव केस क्या बन गया, वंस बन गया, जो सही है।
तो ओके, थैंक यू। कल हम थोड़े रूल्स और हैं उनको कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा प्रोनाउन का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके।